ये जो मार्केट आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मुंगेर का सबसे व्यस्ततम बाजार किराना पट्टी के नाम से जाना जाता है और लोकल भाषा में इसे पसरट्ठा भी बोलते हैं। पंसारी का दुकान होने के कारण यहाँ पे जड़ी बूटी के अलावा जो है खाने पीने की सामान भी यहाँ पे मिलता है। आप देख रहे हैं इस लाइन में भी दुकान है और इस लाइन में भी दुकान है और ये दुकान जो है एक चौक है, इस चौक से लेकर करके यहीं से पीछे लोहर पट्टी तक ये दुकान जाती है। अब इस मार्केट में इतना भीड़ हुआ करता था, गाड़ियां तो चलना, पैदल भी लोग नहीं चल पाते थे। लेकिन उस समय मैंने मुद्दा उठाया था कि मुंगेर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जो यहाँ व्यापारी के साथ साथ जो खरीदार आते हैं, कहीं न कहीं उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब वो ख़रीदारी के लिए आते थे तो कहाँ बाइक लगानी है, कहाँ गाड़ी लगानी है, कैसे ख़रीदारी करना है, ये मुसीबत होता था उनके द्वारा और दुकानदारों का भी कुछ मुसीबत था। लेकिन मुंगेर नगर निगम ने इस मार्केट को जो है अतिक्रमण मुक्त कराया। जो अतिक्रमण दुकानदारों के द्वारा किया गया था उसको मुक्त कराने का काम किया और सुना और हटा दिया। सुना और हटा दिया। तो आपके जैसे कितने दुकानदार हैं जो नगर निगम को कॉपरेट किया? सब मेरा पूरा बेकअप किया है, कॉपरेट है। अच्छा। पूरा किराना पट्टी लोग कॉपरेट किए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बोलते हैं आप जैसे कहिएगा वैसे ही हम लोग करेंगे। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है नगर निगम के? बहुत बढ़िया है। रोज़ सुबह 6 बजे भोर में पूरा मोहल्ला बटोराया जाता है, पूरा रोड बटोराया जाता है और महीना में 1 दिन या 2 दिन है ना, रोड ये नाली की सफाई होती है पूरा बढ़िया ढंग से एकदम। किसी प्रकार का नगर निगम के द्वारा फाइन की व्यवस्था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाइन नहीं है। तो नगर निगम प्यार से बात करते हैं। नगर निगम के इस कार्य के लिए आप संतुष्ट हैं क्या? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। कुछ और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ और दुकानदार से मिलते हैं और ग्राहक से भी मिलते हैं, पूछते हैं कि उनको जो है जो दिक्कतें हुआ करता था वो अब कितना खुश हैं। आइए, ये अभी किराना स्टोर जो आप लगा रहे हैं, कभी बहुत ही व्यस्त हुआ करता था और इतना अतिक्रमण था यहाँ पे, मोटरसाइकिल लगाना मुश्किल था। नगर निगम का कहीं न कहीं बताया जाता है कि डंडा चला, फाइन हुआ और तब जो है आप लोग उनको मजबूर होकर करके कॉपरेट किए। क्या क्या कहानी है इसका? देखिए, अच्छी बात है कि एक भी कस्टमर जो जिनके पास 4 चक्का है वो किराना पट्टी नहीं आना चाहते हैं। इसलिए नहीं आना चाहते, उनको पार्किंग चाहिए। अगर पार्किंग नहीं दीजिएगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो या तो टाउन हॉल के पास गाड़ी लगा के अपना सामान यहाँ से नहीं ढोएंगे और अच्छे कस्टमर को चाहिए पार्किंग। अब ये जो व्यवस्था हुआ है हमारे लिए बहुत ही सुगम और बहुत अच्छा है। यहाँ तो क्या है, लोगों का एक दूसरे का मुंह झाँपना, डेमो लगा देना, ये कर देना, पर्दा टांग देना, आटा के स्टैचू टांग देना, ये मैंने यहाँ के लोगों का ये है। एक दूसरे का मुंह झाँपना, अच्छे दुकानदार का मुंह झाँप देना है, छोटा छोटा दुकानदार वो आगे में खड़ा हो जाते हैं। बस यही यहाँ। और हमको सबसे ज़्यादा आराम क्या है, 1 घंटा लगाना से मैं बच रहा हूँ और 1 घंटा समेटने से मैं बच रहा हूँ। तो इस कदम से आप पूर्ण संतुष्ट हैं? बहुत ही अच्छा संतुष्ट हूँ। कस्टमर कोई भी हो, जिनका जो कस्टमर है वो वहाँ जाएगा ही, चाहे वो उतनी दूर दुकान लगाए, चाहे दुकान के अंदर ही रहे। और नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार का फाइन वगैरह आप लोगों को कोई कराई? नहीं, वैसा कुछ नहीं। ठीक है, उनको अपना काम है, वो अपना काम कर रही है। जिनको उनको गड़बड़ लगता कहीं फाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेयर के काम से कैसे आप संतुष्ट हैं क्या? बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप स्वच्छ मुंगेर, आज साफ़ सुथरा मुंगेर लग रहा है। आप बाटा के पास जाते हैं तो वहाँ पर आप चल नहीं पाते थे और वहाँ से अब लोग आराम से निकल जाते हैं। आराम से निकल गए। ये परिवर्तन, ये बदलाव दिख रहा है और कहीं न कहीं जो है दुकानदारों की मानसिकता भी बदली है। बहुत अच्छी बात जो है ये दुकानदार अभी बताया कि ग्राहक उसी दुकान पे आएंगे जिस ग्राहक को मोटरसाइकिल लगाने के लिए, कार लगाने के लिए स्पेस दिया जाए। कार यहाँ पे लगाने की स्पेस तो नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल लगाने का स्पेस है और इनकी जागरूकता की वजह से अब सारे दुकानदार जो है इनकी जो पहल है ये मानेंगे। और जब तक जो है आप ग्राहक को सुविधा नहीं देंगे, ईज़ ऑफ परचेजिंग, जब तक ईज़ ऑफ परचेजिंग नहीं होगा तब तक जो है व्यापार नहीं बढ़ेगा। और कहीं न कहीं नगर निगम ने सख्ती बरता और ये लोग भी खुल कर आए, नगर निगम को सपोर्ट किया और इन्होंने कहा
कि हम अतिक्रमण को हटाते हैं और हटा कर कर करके ग्राहक को सुविधा देते हैं। ग्राहक जितना आएंगे उतना व्यापार बढ़ेगा। ग्राहक हम चले तो ये तो दुकानदारों का व्यू था। दुकानदारों ने बताया कि इस ढंग से ग्राहक की हम लोग सुविधा दे रहे हैं। तो ये तो दुकानदारों का व्यू था। दुकानदारों ने बताया कि इस ढंग से ग्राहक की हम लोग सुविधा दे रहे हैं। ग्राहक क्या बताते हैं? हमारे पास एक ग्राहक मौजूद हैं। कहाँ से आए सर आप? हम बिंदवारा शर्मा टोला से आए हुए हैं। शर्मा टोला से। तो आप कितने वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं जी। क्या बदलाव आपने देखा अभी इन दिनों में? यहाँ तो ऐसा बदलाव हुआ है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हम लोगों को आने जाने, जब पहले साइकिल को लगाने में ही मुश्किल होती थी। साइकिल हम लोग यहाँ पे लगाते थे सामान लेने के लिए, तो ग्राहक को भी दिक्कत होती थी आने जाने में भी। और लोगों का जो परेशानी होती है, मान लीजिए मेरे पास 2 व्हीलर है तो हमको जगह चाहिए वहाँ पे लगाने के लिए, अच्छा सुविधा चाहिए। और ये होता था कि यहाँ के जो दुकानदार लोग हैं वो यहाँ तक कवर करते थे। वो तो सारा ब्लॉक हो गया। फुटपाथ तो आम लोगों के लिए है। फुटपाथ हाँ, आम पब्लिक के लिए फुटपाथ है कि सामान ग्राहक खरीदेगा तो साइकिल लेके आएगा, मोटरसाइकिल तो उसको चाहिए, फुटपाथ चाहिए मोटरसाइकिल साइकिल को लगाने के लिए। तो ये जो सुविधा मिला है ये बहुत ही अच्छा सुविधा मिला है जिसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि सब दिन ऐसा ही बना रहे मार्केट में कि सभी लोगों को सुविधा मिले। एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा हुआ। प्रदीप शर्मा जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। यही है जागरूक ग्राहक। जागरूक ग्राहक का होता है कि उनको अपना अधिकार और क्या कर्तव्य करना चाहिए वो उन्हें पता है। आपने एक बात कहा, फुटपाथ तो ग्राहक का होता है। कितने लोग जो है इसमें अवेयर हैं? क्योंकि ये मुद्दा मैंने उठाया था और ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं पसरट्ठा के जो दुकानदार है ये समझ गए और इन्होंने ग्राहक के लिए उस फुटपाथ को जो है छोड़ दिया, खाली कर दिया, स्वेच्छा से छोड़ दिया। और इसके लिए तहे दिल से जो है एज ए पब्लिक मीडिया के माध्यम से मैं इस किराना स्टोर के समस्त दुकानदार को मैं एज ए मीडिया धन्यवाद देता हूं कि आपने ग्राहक के लिए फुटपाथ को जो उन पर अधिकार है वो उन्हें छोड़ दिया। लेकिन गांधी चौक से लेकर 1 नंबर ट्रैफिक तक ऐसा लगता है कि वहाँ पे जितने वस्त्रालय वाले हैं उनका जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, नहीं छोड़ते हैं, फुटपाथ को बेच देते हैं। वो वहाँ पे ताले बनाने वाले हैं, छाता बनाने वाले हैं, बजाबते जो रेरी लगाने वाले हैं 5,000 6,000 महीना लेते हैं ऐसा, लेकिन रसीद काट करके नहीं देते हैं। वो फुटपाथ कब जो है खाली होगा? ये तो आम पब्लिक का जो जागरूक होना पड़ेगा। आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा तभी वो फुटपाथ जो किया है इसका जो किया है वो मेयर को जो किया है एक एप्लीकेशन के द्वारा जो उनको सूचित किया जाएगा तभी ये समस्या का समाधान होगा। अभी भी जो किया है आपका गांधी चौक से लेके 1 नंबर ट्रैफिक तक जो कि इतना रस रहता है वो फुटपाथ पर यानी ठेला वाला हो गया, रेडी वाला हो गया, सारा लगा देते जिसमें कि आम लोगों को परेशानी होती है बाजार करने के लिए। हाँ, इसके लिए बहुत सुविधा चाहिए, बहुत जो कि है वो कड़ाई के साथ जो कि वहाँ पर उस समस्या का समाधान होना चाहिए। ग्राहक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ग्राहक को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जो किए जो नियम बना हुआ है उस तरीके से मार्केट में आइए। जो आपका जो अभी खाली हुआ है रोड पर नहीं कोई भी चीज़ लगा के आप साइड में लगाइए तो आपका भी सुविधा होगा और दुकानदार को भी सुविधा होगा। इससे क्या होगा, दुकानदार जो कि है उनका जो कि इनकम ऑफ सोर्स जो कि बढ़ेगा। कारण कि भैया देख लीजिए, अभी मान लीजिए हम किसी दुकानदार के सामने अगर कोई चीज़ लगाते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया तुम यहाँ से घसको सामने से, कहे कि हमारा तो ज़मीन नहीं है न दुकानदार का ये है, ये तो सरकार का चीज़ है, ये तो मेरा अधिकार बनता है। हम मार्केटिंग करने के लिए आएंगे तो हम वहाँ पे लगाएंगे ही। ये भाई साहब का दुकानदार है, हम तो इनके दुकान पे ही लगाएंगे साइकिल ना, हम तो उधर नहीं लगा सकते हैं ना, तो हमको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात बोल गए। और चूंकि मीडिया का काम होता निष्पक्ष भाव से दिखाना, न हम दुकानदार का फेवर करते हैं और ना ही जो है किसी आम जो पब्लिक है सिर्फ उसको जगाने का काम करते हैं। दुकानदार को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ग्राहक है वो आपके लिए भगवान है, फुटपाथ उनके लिए है, कहीं न कहीं आप उसको जगह दीजिए, आराम से आएंगे, पार्किंग करेंगे, ख़रीदारी होगी, व्यापार बढ़ेगा। माइंड सेट आपको चेंज करना पड़ेगा और जब तक मुंगेर का माइंड सेट नहीं चेंज होगा यहाँ पे जो है व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार नहीं होगा।
इसी माइंड सेट के चलते लोग आज मॉलों में जा रहे हैं, यहाँ छोड़ कर करके उस मार्केट में जा रहे हैं जहाँ उन्हें सुविधा मिलती है।